आइए शिव महापुराण कथा का प्रारंभ करें। इससे पहले सिर्फ 2-3 मिनट के लिए मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जहि जपत पुरारी, ये चौपाई रामचरित मानस के हैं। एक कंठस्थ जरूर करनी चाहिए। सुबह में उठते समय, रात को सोते समय, घर से बाहर निकलते समय, यात्रा प्रारंभ करते समय जरूर एक बार बोलने के बाद 3 बार भगवान नारायण का नाम लेना चाहिए। ओम श्री नारायण नमः। इसलिए आप सभी को कंठस्थ हैं, क्योंकि बहुत सालों से मैं लगातार बोलता रहा हूं भाव से और आदर के साथ।
शिवाय, नमः 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 शिवाय। धर्मक्षेत्र महाक्षेत्र गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमने, ब्रह्मलोक के मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी ने भगवान महादेव की कथा का गायन किया। महर्षि भगवान वेदव्यास रचित शिव महापुराण अंतर्गत महादेव के बारे में बहुत कुछ कहा है, सब कुछ नहीं कहा, क्योंकि भगवान महादेव के बारे में 18 पुराणों में बहुत सादी बहुत श्रेष्ठ भगवान शिव जी की कथा। इसलिए हम कभी ऐसा नहीं कहते कि शिव महापुराण ग्रंथ में महादेव के बारे में सब कुछ कह दिया, परंतु विधि विधान से भरा हुआ ग्रंथ है, इतना सरल ग्रंथ नहीं है। बहुत समय पहले कहीं दूर दूर तक महादेव की कथा श्रवण करने का कहीं अवसर भी नहीं मिल रहा था। ऐसे हमारे शास्त्री नवलशंकर जी महाराज शिव महापुराण कथा का गायन करते और मैंने श्रवण किया है। और शिव महापुराण कथा को लोकप्रियता परम पूज्य परम वंदनीय सुरनगर निवासी अभी भावनगर में रहते हैं दयागिरी बापू ने पूरा जीवन समर्पित किया शिव महापुराण ग्रंथ को लोकप्रियता देने में। और कथा आयोजन करने वाले भी कोई नहीं थे पहले, तो बहुत महापुरुषों के प्रयास थे। आज वर्तमान में इतने भव्य दिव्य शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। और महादेव के भक्तों के लिए शिव भक्ति का श्रेष्ठ मार्गदर्शन करने वाला ग्रंथ ये शिव महापुराण ग्रंथ है। देवलिपि देवभाषा संस्कृत में है, लेकिन हमारी सबकी मातृभाषा गुजराती है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। दुर्भाग्य हमारा हमारे देश की राष्ट्रभाषा संस्कृत नहीं रही, हिंदी रही। और कथा एक आध्यात्मिक मोटिवेशन है। कथा हमारा जीवन निर्माण करती है। इस शिव महापुराण ग्रंथ में 7 संहिता के साथ 24,000 श्लोक हैं। और आपके सामने श्लोकात्मक और सूत्रात्मक महादेव की कथा कहने का मैं प्रयास करूंगा। और जो कुछ शिव महापुराण ग्रंथ में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है और जो ऋषि मुनियों का सुंदर संवाद है, इस संवाद के स्वरूप भगवान महादेव के बारे में मैं शिव महापुराण ग्रंथ का आधार लेकर मैं आपके सामने कथा कहने का प्रयास करूंगा। तो आज कथा का पहला दिन है। हम सभी साथ में मिलकर 9 दिन के लिए जिन पुराण का सेवन भी करना है और श्रवण भी करना है, इस ग्रंथ की वंदना करेंगे, क्योंकि पहला दिन है। शिव महापुराण ग्रंथ को वंदन करने से मनुष्य अपने जीवन की वेदना में से मुक्त हो जाता है। इसलिए भाव से आदर के साथ, हमारे शब्दों में नहीं, भगवान महर्षि वेदव्यास जी के शब्दों में इस ग्रंथ की वंदना करेंगे हम। और इस ग्रंथ की वंदना करने के बाद आज हम 2 महात्म्य कथा का श्रवण करेंगे। और 2 महात्म्य कथा का श्रवण करने के बाद शिव महापुराण ग्रंथ का महात्म्य से लेकर महादेव की वंदना, भवानी की वंदना, भगवान गणेश जी की वंदना क्रमशः
देवताओं की वंदना के बाद नारद जी का सुंदर चरित्र का गायन करेंगे और भगवान विष्णु और नारद जी का सुंदर संवाद है और ब्रह्मा जी और नारद जी का संवाद है, भगवान विष्णु जी और देवताओं का संवाद है। ये शिव महापुराण ग्रंथ पूरा संवाद से भरा और स्वाद से भरा हुआ है। तो आइए, आज पहला दिन है, इस ग्रंथ की वंदना करेंगे शिव महापुराण ग्रंथ का आधार लेकर, और मैं मध्यस्थी रहूंगा। मैं जो कुछ आपके समक्ष कहने का प्रयास करूंगा ये भगवान महर्षि वेदव्यास जी का प्रसाद रहेगा। मैं एक शिक्षक का काम करता हूं, मैं एक टीचर का काम करता हूं, जो आचार्यों के चरणों में बैठकर मैंने जो पढ़ा, मैंने जो सीखा और मुझे जो याद रहा, मेरी बुद्धि अनुसार मैं कहने का प्रयास करूंगा। लेकिन उड़ती हुई बात, कोई बनी बनाई बात मैं आपके समक्ष कहने का प्रयास नहीं करूंगा। जो कुछ कहूंगा सर्व सिद्धांत के साथ, आधार के साथ, आपके हृदय में महादेव के प्रति एक अलग सा भाव प्रकट हो, इस भाव से मैं आपके समक्ष महादेव की कथा कहने का प्रयास करूंगा। तो आज इस ग्रंथ को वंदन करेंगे, इस ग्रंथ को प्रणाम करेंगे भगवान महर्षि वेदव्यास जी के शब्दों में और शिव महापुराण अंतर्गत वंदे शिव पुराणं। जो कोई मनुष्य इस ग्रंथ की वंदना करते हैं तो मनुष्य सर्व देवार्चनम फलम च, विश्व में जितने देवी देवता है सभी के अर्चन और पूजा का फल इस शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करने मात्र से। नमस्कुर्यात् दूरतः, कितने सुंदर बात कही। जहां हम बैठे हैं, जहां हमारा अस्तित्व है और जहां हम खड़े हैं, वहां से हम प्रणाम करेंगे। यहां आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शब्द दे दिया, नमस्कुर्यात् दूरतः, दूर से प्रणाम करे। जो कोई मनुष्य आदर और भक्ति के साथ शिव महापुराण ग्रंथ की वंदना करते हैं, सर्वदेवार्चनम फलम च, विश्व में जितने देवी देवता हैं सबके अर्चन करने का फल जहां बैठे हैं वहां से शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करने मात्र से। कितनी महिमा है। हमारे पास फुर्सत है विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन करने का? किनके पास समय है? बहुत कम लोग, नहींवत। लेकिन जो मनुष्य शिव महापुराण ग्रंथ को प्रणाम करते हैं वो मनुष्य, वो मानव विश्व के सभी देवी देवताओं की पूजा अर्चन का फल प्राप्त। आपके घर में शिव महापुराण ग्रंथ है तो रोज उनको प्रणाम कर। वैसे तो शिव महापुराण ग्रंथ में कहा श्लोकम श्लोकार्थ, आधे श्लोक का भी पाठ करना चाहिए। आपके घर में जो ग्रंथ है तो ग्रंथ अपने जीवन के छोटे छोटे ग्रंथों में से मुक्त कर देते हैं। श्लोकम श्लोकार्थ, आधे श्लोक का कोई पाठ करे, सब पापान मुच्यते क्षणात्, एक पल में मनुष्य जीवन के सभी पापों में से मुक्त हो जाएगा। सिर्फ शिव महापुराण ग्रंथ के आधे श्लोक का पारण करने मात्र से, पाठ करने मात्र से। एक कथा भगवान की वांगमय पूजा, शब्द रूपी पुष्प लेकर हम भगवान को अर्पण करते हैं। ये भगवान का ध्यान है। कथा पर मनोरंजन नहीं है, कथा आंख का अंजन है। कथा एक शब्दों का मंजन भी है। इसलिए आदर के साथ कथा श्रवण करनी चाहिए, भक्ति के साथ कथा श्रवण करनी चाहिए, बहुत गहरी श्रद्धा के साथ, भरोसा के साथ भगवान महादेव की कथा श्रवण करनी चाहिए। कथा ये उपासना है, कथा अनुष्ठान है, कथा भगवान का ध्यान है। इसलिए कथा कोई सामान्य वस्तु नहीं है। बहुत कम लोग भगवान की कथा श्रवण कर सकते हैं। शिव महापुराण ग्रंथ में तो कहा भी है, सबको शिव महापुराण ग्रंथ में प्रेम और प्रीति नहीं रहती। जिन्होंने जन्मांतर बहुत पुण्य किया उनको भगवान महादेव की कथा में प्रीति रहती है। आज ही मैंने श्लोक लिया है कि सबको नहीं, बहुत कम लोग हैं। ये शिव महापुराण ग्रंथ का श्लोक है। जन्मांतरे भवेत् पूर्णं
अनेक जन्मों में इस महापुरुष ने बहुत पुण्य किया होगा, उनको इस ग्रंथ में प्रेम रहता है, प्रीति रहती है, सबको नहीं। ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है, मैंने बीच में से उठाया है। इस ग्रंथ पर सबको आदर नहीं, सबको प्रेम नहीं, कभी नहीं, बैठते हैं बस। लेकिन ये भी बात शिव महापड़ में कही है, जो कोई मनुष्य शिव महापड़ कथा स्थल पर जो प्रवेशता है, शिवस्थानम महास्थानम परम धाम परम पदम, ये परम धाम देने वाला स्थान है। यहां कर कोई श्रवण भी ना कर सके, सुन भी ना सके, कुछ भी नहीं, लेकिन जिन भूमि पर भगवान महादेव की कथा गाई जाती है उसको शिव जी का स्थान कहा है। शिवस्थानम महास्थान, ये महास्थान है। कैसा महास्थान? परम धाम परम पदम, परम धाम देने वाला और परम पद देने वाला स्थान है। इसलिए यहां आकर आपको सुने ना सुने, लेकिन यहां आना मात्र हमारे लिए बहुत कुछ है। इसलिए भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, सबको इस ग्रंथ में कभी प्रीति नहीं होती, सबको पाठ करने में रुचि भी नहीं होती, बहुत कम पाठ करते हैं, बहुत कम लोग पारण करते हैं। इसलिए भगवान का वचन है, सबको नहीं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यं मह्यस्य सुधीमतः। बुद्धिमान महापुरुष, श्रेष्ठ बुद्धिमान महापुरुष ने पूर्व जन्म में कोई बड़े बड़े पुण्य किया होगा, उनको इस शिव महापड़ ग्रंथ में प्रीति रहेगी, प्रेम रहेगा। तस्य प्रीतिर्भवेत् तत्र महाभाग्यवतो मुनेः, महाभाग्यवतो मुनेः। सबको, बहुत कम लोग हैं जिनको ग्रंथ में प्रीति रहती है। इसलिए आज कथा का पहला दिन है, हम शिव महापड़ भगवान को प्रणाम करते हैं। कथा एक माइंड साइलेंट की है, कथा कोई शोर नहीं है, शोर बकोर नहीं है। कथा एक ध्यान है और शांति से श्रवण करनी चाहिए, और कथा श्रवण करने के बाद जीवन निर्माण करने का संकल्प भी करना चाहिए। अब 9 दिन कथा श्रवण करने नहीं, कथा में से कोई मोती पकड़ पकड़ कर मोतियों की माला पहननी है। इसलिए कथा कोई धड़ाधड़ी नहीं है, कथा एक शांति का विषय है। कथा ऋषि मुनियों की परंपरा है, कथा हमारे पूर्वजों की परंपरा है, और सच कहूं तो कथा महादेव की परंपरा है। अत्र वक्ता महादेव, ये शंकर भगवान की परंपरा है। कोई आपको पूछे इस कथा किसने प्रारंभ किया, तो आप बहुत गौरव के साथ कह सकते हैं कि महादेव ने प्रारंभ किया। और आपको याद है, कोरोना काल में सारी दुनिया बंद हो गई थी, कोई नहीं है? सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन गौरव से कहते हैं दुनिया बंद हो गई थी, लेकिन भगवान की कथा बंद नहीं हुई थी। हम कथा गाते रहे, और टेलीविजन के माध्यम से हम दूर दूर तक कथा पहुंचाते रहे। भले मेरे सामने कोई श्रोता नहीं थे, सिर्फ कैमरे लगे रहते थे, और हमारी पूरी संगीतकार टीम और मैं एक कमरे में बंद होकर निरंतर लगातार कथा गाते रहे, लगातार गाते रहे। जो कि शिव की परंपरा है, ये महादेव की परंपरा है, ये कभी रुकती नहीं है। जैसे महादेव के जटा में से निकली हुई भागीरथी, कभी उनका जल प्रवाह रुकता नहीं। ये भी एक भगवान महादेव की कथा, एक कथा गंगा है, ये कभी रुकती नहीं। जन जन को मन मन को पावन करने वाली भगवान की कथा है। इसलिए आज कथा का पहला दिन है, हम सभी शिव महापड़ भगवान को प्रणाम करेंगे और आदर के साथ प्रणाम करेंगे। और ये पुण्य हम सबको मिलने वाला है। ये सिर्फ आपके क्रिया नगर के 2 कमरे और एक रसोई घर में रहने वाला आपके राठौड़ परिवार का एक दिनेश भाई का संकल्प है।
13 में मैं उसके घर रहता था, 2 कमरा और बस एक रसोई घर। व्यक्ति संकल्प करता है तो क्या नहीं कर सकता। संकल्प से बहुत कुछ मिल सकता है। दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आय भाव से और आदर के साथ। वंदे शिव पुराणो हि सर्वदा प्रसन्नता पूर्वक, आदर पूर्वक भगवान महादेव आपके वांगमय स्वरूप शिव महाप्राण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। शिव प्रसन्नता पदयो आपके चरणों में प्रेम समर्पित करते हुए प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्न चित्त से और प्रसन्न मुख मुद्रा के साथ आपके वांगमय स्वरूप शिव महाप्राण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। जो कोई मनुष्य शिव महाप्राण ग्रंथ की वंदना करते हैं वो मनुष्य अपने जीवन की वेदना से मुक्त रहता है। लेकिन वंदना भी कितनी सुंदर, प्रसन्न बुद्धि से, और सदैव प्रसन्न रहना परमात्मा की श्रेष्ठ उपासना भी है। स्थिति प्रतिकूल है और हम प्रसन्न रहें, बहुत बड़ी बात है। और कुछ भी ठीक नहीं है तो भी प्रसन्नता कभी हमारी दूर न हो, ये हमारी बहुत बड़ी विद्या है। प्रसन्न बुद्धि से, प्रसन्नता पूर्वक, हे महादेव जी आपके वांग में स्वरूप शिव महाप्राण भगवान को मैं प्रणाम करता हूं। जो कोई मनुष्य आदर के साथ शिव महाप्राण ग्रंथ का श्रवण करते हैं और कथा श्रवण का जो फल मिलता है, फलम वक्तुं न शक्नोमि, कथा सांभळવાનું જે ફળ મળે છે ફળનું વર્ણન દુનિયામાં કોઈ કરી ન શકે। ફલમ વક્તું ન, તેનું વક્તવ્ય ન આપી શકાય। તે કથા સાંભળવાનું ફળ મળે તેનું વર્ણન કોઈ ન કરી શકે। હવે કથા સાંભળવાથી ફળ મળે કે ન મળે એની આપણને ખબર નથી, પણ હું એટલું જરૂર કહી શકું છું તમારી 30 વર્ષની યાત્રા બાદ કે કથા સાંભળતા ફળ મળે કે ન મળે, પણ જે માણસ હૃદયથી કથા સાંભળે તેનું જીવન નિષ્ફળ ન જાય, એ મારી જવાબદારી। હૃદયથી